नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स और उससे रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो आज के दिन जोमेटो में लगभग 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये गिरावट सिर्फ अकेले जोमेटो में नहीं हो रही है बल्कि इसका एक भाई स्विगी में भी हो रहा है। ये अलग बात है कि स्विगी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा आ चुका है जो कि मार्केट में स्विगी और जोमेटो दोनों पे ताला लगवा सकता है। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। जब से ओएनडीसी की मार्केट में एंट्री हुई है तब से डिलीवरी वाली गेम में पूरी तरह से पलट चुकी है। असल में ओएनडीसी अपने कस्टमर्स को लगभग 40-50% की डिस्काउंट देता है और इसी की वजह से जोमेटो और स्विगी से प्राइस इसका ओएनडीसी का काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो चलिए, जिन लोगों को पता नहीं है ओएनडीसी क्या है, तो चलिए इसे मैं जल्दी से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ओएनडीसी एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है जो कि एक शॉपकीपर को कस्टमर से कनेक्ट करता है, लेकिन बीच में कोई बिचौलिया देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग रेस्टोरेंट और कस्टमर के बीच के एक्विजिशन को देखें तो बीच में एक मिडिल मैन आता है जिसे जोमेटो और स्विगी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर वहीं पर ओएनडीसी की बात करें तो ओएनडीसी में कोई भी मिडिल मैन देखने को नहीं मिलता है, और मिडिल मैन ना होने की वजह से ओएनडीसी में कोई भी मिडिल मैन का कोई भी खर्च देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से इसके अंदर का प्राइस और भी ज़्यादा सस्ते होते हुए देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पर जितने भी डिलीवरी वाली कंपनी है उन सभी के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। तो अगर ओएनडीसी सक्सेसफुली रोल आउट हो जाता है तो बहुत सारी डिलीवरी वाली कंपनीज पे भी ताला लगते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, बजाज फाइनेंस। तो आज के दिन बजाज फाइनेंस में लगभग 13% की गिरावट देखने को मिल रही है, और कल के ट्रेडिंग डे में ही मैंने आप लोगों को अलर्ट किया था कि इस लेवल पर जाकर बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी उचित नहीं रहने वाला है। और उसी के साथ आज के दिन बजाज फाइनेंस में 13% की गिरावट भी देखने को मिली। आज के दिन अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। और जहां पर अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन में आज के दिन लोअर सर्किट ही लग गया है, और वहीं पे अडानी टोटल गैस में लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे का रीज़न है MSCI इंडेक्स से अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन का वेटेज कम करते हुए देखने को मिल रहा है। पहले ये वेटेज लगभग 25% के आसपास हुआ करता था, लेकिन करेंट टाइम में देखा जाए तो अडानी टोटल गैस का वेटेज लगभग 14% और अडानी ट्रांसमिशन का वेटेज लगभग 10% तक कर दिया गया है। लेकिन इस गिरावट के पीछे ये अकेला रीज़न नहीं था, एक रीज़न और सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, और वो है LIC। तो LIC ने अडानी के इन 4 कंपनी यानी कि अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस और अडानी इंटरप्राइजेस से अपने वेटेज को कम किया है, जिस वजह से मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट चल पड़ी है। और उसी यही वजह है कि जिस वजह से अडानी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इन सभी के साथ आप लोग को एक बात और भी याद रखना होगा कि ये जो शार्प फॉल यानी कि ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, इस गिरावट को ये अडानी इंटरप्राइजेज या अडानी के जो भी स्टॉक्स हैं जिसमें गिरावट देखने को मिल रही है, ये तब तक तोड़कर ऊपर नहीं जा सकती है जब तक अडानी जी पर जितने भी एलिगेशन लगे हुए हैं वो सब कुछ रॉन्ग प्रूफ ना हो जाए। और जब तक ये सभी कुछ रॉन्ग प्रूफ नहीं हो जाएंगे तब तक ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को कभी भी ब्रेकआउट कर ही नहीं पाएगा। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल गांठ बांध कर याद रख लेना, क्योंकि इसमें तेज़ी तो देखने को मिल सकती है लेकिन तेज़ी ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्योंकि वाजिब सी बात है कि जिस वजह से ये स्टॉक में जितनी पिटाई हुई है वो सब कुछ जब तक क्लियर नहीं होगा तो इस स्टॉक में एक मेजर रैली देखने को कभी भी नहीं मिल सकती है। आज के दिन बिरला सॉफ्ट में लगभग 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और बिरला सॉफ्ट कुछ और नहीं KPIT की ही एक सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है, और इसके पीछे की वजह है Q4 का रिजल्ट। तो चलिए थोड़ी सी हम लोग फाइनेंशियल की तरफ भी देखें तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि सब्सिडरी ऑफ KPIT टेक्नोलॉजी, तो हम लोग बिरला सॉफ्ट के क्वार्टरली रिजल्ट पे आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बहुत ही बड़ी जंप देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिलती है। तो यानी कि जो कंपनी ने कमबैक दिखाया है -16 करोड़ से 112 करोड़ तक की, ये बहुत ही बड़ी जंप देखने को मिल रही है, और इसी चीज़ को आज मार्केट ने सैल्यूट किया है।
तो आज के दिन मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर IRSP में देखें तो IRFC में लगभग 5.5% की गिरावट, RVNL में 5% की गिरावट, आरकॉन में लगभग 7% की गिरावट और IRCTC में बहुत हल्की सी गिरावट यानी कि 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे की वजह है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज़्यादा भाग चुकी है, तो बस कुछ और नहीं, बस थोड़ी ही प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो चलिए, मैंने 1 महीने का चार्ट ओपन कर लिया है। तो चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं कि सभी कंपनीज ने एक धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। लेकिन मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं रहते हैं, ट्रेडर्स भी रहते हैं। तो जिन ट्रेडर्स का टारगेट पूरा हो चुका है तो वाजिब सी बात है कि वो लोग मार्केट में सेल ऑफ करेंगे, और इसी सेल ऑफ की वजह से आज के दिन एक गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे कोई भी बैड न्यूज़ देखने को करंट टाइम में आते हुए सामने नहीं मिला है। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पेटीएम, तो आज के दिन पेटीएम में लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं पर 1 महीने में देखें तो 1 महीने में पेटीएम ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 7.5% का रिटर्न और 6 महीने में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 12% का रिटर्न, और वहीं पर 1 सालों की बात करें तो 1 सालों में लगभग 30% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और इस बार का रिजल्ट देखें तो इस बार का रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रही थी। अगर आप लोगों को इसके बिजनेस मॉडल पर यकीन है, इसके बैलेंस शीट पे यकीन है, तो आप लोग बिल्कुल इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग मुझसे पूछें तो मैं अपना पर्सनल व्यू बोलना चाहूँगा कि इस कंपनी में कोई भी मूड ना होने की वजह से मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना उचित नहीं समझूंगा। क्योंकि जब भी इस कंपनी में गिरावट देखने को मिलेगी तो उसके पीछे मैं अपने आप कोई भी कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ें अपने सामने नहीं रख पाऊंगा, जिस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस इस कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। और जब भी कॉन्फिडेंस की बात हो तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मैं कैसे इस पर आगे बढ़ सकता हूँ। तो चलिए अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, रिलायंस। तो ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से रिलायंस में लगभग 2560 रुपये का एक टारगेट देखने को मिल रहा है। और वहीं पर रिलायंस की कैपेक्स की बात करें तो रिलायंस ने जितने भी कैपेक्स किए हैं तो उसका इम्पैक्ट लगभग 2025 के फाइनेंशियल ईयर से देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात टारगेट प्राइस की हो तो ऐसी कंपनीज में टारगेट प्राइस कोई बहुत ही ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर आप लोगों को इसका लॉन्ग टर्म का, चलिए पहले मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट पे आप किसी भी पॉइंट पे हाथ रख दो, वो कभी ना कभी 52 वीक हाई रहा होगा। जैसे मैंने इस पॉइंट पे रखा है 1008 रुपये, तो ये 1008 रुपये भी कभी ना कभी का 52 वीक हाई रहा होगा। तो ऐसी कंपनीज अपना 52 वीक हाई हमेशा तोड़ते रहती है। तो उस टाइप की कंपनीज में टारगेट प्राइस कोई बहुत ही ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं इस कंपनी को ऑल टाइम हाई पे भी लूँगा तो वो भी एक 52 वीक हाई होगा और उसे भी तोड़कर कंपनी ऊपर निकल जाएगी। अगर बात सिर्फ अच्छी कंपनी की हो तो आप उस कंपनी में किसी भी लेवल पे एक्वायर कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना सा पड़ेगा कि अगर आप लोग 52 वीक हाई पे इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसी कंपनीज आपके पैसे कभी भी नहीं डुबाएगी। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं बिरला सॉफ्ट के भी ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, और जिसमें हम लोग इसके बैलेंस शीट, बिजनेस मॉडल और सब कुछ एक्सप्लोर करके देखने वाले हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।